एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में एपी देख रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। उसमें nth टर्म का फार्मूला को डेरिवेशन किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस टॉपिक से जो अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और सीधे एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सीधे उन्हीं को देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है 2, 4, 8, 16 आर एपी आर नॉट। ये सीरीज आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज है। तो हम लोग क्या देखते हैं, एपी है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा हर जगह सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है। मतलब कि ये कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, एपी नहीं होगा, नॉट एपी। ठीक है। और अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, चलिए -4, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ये सीरीज आपको दिया गया है। उसके बाद 6, ये एक सीरीज है और बताया जा रहा है आपको आर इन एपी। यह कैसी सीरीज है, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके टर्म्स जो बीच वाले टर्म्स है ये सब फाइंड करने हैं आपको। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर ये पहला टर्म है इसमें मैं अगर d ऐड कर दूं तो ये टर्म मिल जाएगा। अगर इसमें मैं 2d ऐड करूं तो ये मिलेगा। 2d ऐड करने पे यहाँ पे d ऐड करेंगे तब ये मिलेगा, और 3d ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। अगर 4d ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और 5d ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। 5d ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। मीन्स कि हम ये लिख सकते हैं -4 + 5d = 6। 5d = क्या हो जाएगा, ये 6 + 4 हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा। और d की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 10/5 2 आएगा। ठीक, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसका 2 आ गया। तो ये टर्म क्या होगा, इसमें हम 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे -2 मिल जाएगा। अब इसमें -2, इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म। अगर इसमें 2 ऐड करेंगे, ये 2 और ये 4 हो जाएगा, उसके बाद 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो और क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी कॉमन डिफरेंस d -4 दिया है और 7th टर्म = 4, फाइंड फर्स्ट टर्म। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस दिया है और 7th टर्म दिया है। आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग a लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद 7th टर्म दिया गया। अगर आप 7th टर्म निकालेंगे a7 तो a + n - 1 × d, n - 1 × d यही होता है। 7th टर्म क्या है, 4 दिया है। a आपको निकालना है, और n 7 टर्म्स, 7 - 1 × d कितना दिया है, -4। ठीक है, 4 = a, ये कितना हो जाएगा 6, और -4 से मल्टीप्लाई होगा तो a - 24। यहाँ पे अगर a हमको निकालना है तो इसको अगर इधर लाएंगे तो 4 + 24 = a क्या आ जाएगा, 28। इसका फर्स्ट टर्म जो होगा 28 होगा। तो और आइए दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k + 9, 2k - 1 एंड 2k + 7 आर कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये टर्म, ये तीनों टर्म जो दिए गए हैं किसी एपी में है। अगर ये तीनों टर्म किसी एपी में है, जैसे हम लोग मान लीजिए a b c, ये किसी भी एपी के ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, कहीं से भी आप उठा लें, ये कॉन्सिक्यूटिव लगातार टर्म होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप हमको बताइए इनके बीच जो डिफरेंस हम निकालेंगे, इनके बीच डिफरेंस निकालेंगे सेम होगा। b - a = c - b हम लिख सकते हैं। b को इधर लाएंगे तो ये b + b 2b हो जाएगा,
और ये उधर जाएगा, ए प्लस हो जाएगा और सी पहले से प्लस है। तो ये भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं अगर ए पी है तो। और या बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस सी बाई 2। इसे अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, इसे अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये बी जो बीच वाला टर्म है, ये दोनों किनारे वाला टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला सीधे अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई करके इस के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो सीधे सीधे कॉमन डिफरेंस भी आप लेकर के कर सकते हैं। जैसे ये 2k - 1 है, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, k + 9 इज इक्वल टू ये, यहाँ से भी अगर डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आएगा, तो इज इक्वल टू 2k + 7 माइनस 2k - 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2k - 1 माइनस k -9 हो जाएगा, और ये 2k + 7 माइनस 2k माइनस प्लस हो जाएगा +1। अब देखिए 2k और ये कितना हो जाएगा, 2k, ये k हो जाएगा, k एक माइनस हो जाएगा और -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2k यहाँ पे -2k, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये 7 और 1 प्लस कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा ये। और k की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 10 उधर जाएगा, 10 + 8 हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। k की वैल्यू अगर 18 रख दिया जाए तो ये तीनों ही टर्म क्या हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। ठीक, ये आपका आंसर यही होगा, k की वैल्यू 18 आएगी। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं, ABC कोई टर्म अगर ये ABC तीनों टर्म अगर AP में है तो सीधी सी बात है कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। ये आप इस फार्मूले पर रख सकते हैं, या यहीं से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस निकाल लीजिए और फिर इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, दोनों इक्वल कर दीजिए, k की वैल्यू सेम आएगी। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन हम इसी तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। फोर्थ टर्म किसी भी AP का फोर्थ टर्म 0 है, देन प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। इसका मतलब कि 25th टर्म जो होगा वो 11th टर्म का 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा। आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि A25 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स A11, यही आपको प्रूव करना है। और आपको क्या दिया गया है कि फोर्थ टर्म A4 क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, A4 अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, A फर्स्ट टर्म n-1 3, 4 - 1 3D। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ इसको देखें तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3D, ये आपको मिल गया, A इक्वल टू -3D। तो चलिए A25 निकालते हैं, 25th टर्म A25 अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, A + 24 एक कम D, 24D। ठीक है, तो आप जो है कि A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -3D, A की वैल्यू निकालिए, -3D + 24D, ये कितना आ गया, A25 कितना आ गया, 3D माइनस हो जाएगा 21D। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप A11th निकालना है, A11th का मतलब A + 10D। ठीक है, n-1 10D, तो A की जगह क्या रखेंगे, -3D, A की वैल्यू तो -3D है, + 10D। इसी तरीके से A11th आ जाएगा आपका 7D। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आप 2 कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 अगर 1 और 2 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 21D है, यहाँ पे 7D है, तो आप इजीली लिख सकते हैं कि इसका 3 गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। A25 इज इक्वल टू 3A11 का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 2 AP दिया गया है, 63, 65, 67 और 3, 10, 17, ये 2 AP दिए गए हैं। द वैल्यू ऑफ n फॉर विच nth टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। इसका मतलब कि आपको 2 AP दिया गया है और n की वह वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे nth टर्म जो है, nth टर्म दोनों ही APs के nth टर्म सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। तो चलिए इस AP के लिए
अगर इस ए पी के लिए मैं ए फर्स्ट टर्म लिखना चाहूँ तो ए स्मॉल ए 63 लिख देता हूँ, और कॉमन डिफरेंस देख के ही पता लग रहा है कि 2 है। और इस ए पी के लिए मैं फर्स्ट टर्म कैपिटल ए से लिख देता हूँ 3 है, और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी से 7 है। ठीक, तो उसके बाद nth टर्म दोनों का nth टर्म निकालते हैं, तो ए एन, यहाँ पे nth टर्म निकालते हैं, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, यही तो निकालना है, इंटू डी की वैल्यू 2 है। ठीक, अब देखिए ए एन 63, अगर मैं इसे 63 और इंटू 2n माइनस 2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 2n यहाँ पे प्लस 61 बचेगा, माइनस हो जाएगा 63 माइनस 2, तो ये आ गया an। ठीक है, और यहाँ पे an इस सीरीज के लिए अगर निकाला जाए इस ए पी के लिए, तो a की वैल्यू क्या है 3n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे d क्या है 7। ठीक, 3 प्लस 7n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7। ठीक, तो अब यहाँ पे 7n, ये माइनस 7 है और ये 3 है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 4, an आपका आ गया। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि nth टर्म, दोनों के nth टर्म क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएं। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए एन इक्वस टू ए एन। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 2n प्लस 61 इक्वस टू, ये 7n है, 7n माइनस 4। ठीक, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, तो ये 61 प्लस 4 हो जाएगा, और ये 7n प्लस 2n, 7n प्लस 2n क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 2n क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। ठीक, n की अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 65 होगा, 65 डिवाइड बाई 5, n की वैल्यू 13 आ जाएगी। n की वैल्यू 13 ये बता रहा है कि n की वैल्यू जो 13 है, इस पे अगर nth टर्म निकालेंगे तो दोनों ही टर्म सेम हो जाएंगे, मीन्स कि nth टर्म, देयरफॉर ए 13 इसका 13th टर्म क्या होगा, बराबर होगा इसके 13th टर्म के। ठीक है, ये बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग अच्छे क्वेश्चन को कर लिए हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जो सम ऑफ nth टर्म्स को डेराइव करेंगे, और उस पर भी बेसिस जो भी अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका भी प्रैक्टिस करेंगे। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।